तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग का बैटल इन दोनों एल्डर्स के साथ शुरू हो चुका था। अब वांगलिंग के पावरफुल अटैक की वजह से ये जो दोनों डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स थे काफी पीछे जाके गिरते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं। और इस दौरान ये जो ग्रे गैस थी ये भी आगे बढ़ती है और सीधा वो जो तीसरा बंदा था लू सॉन्ग ही ये उसकी तरफ जाती है, जो कि फिलहाल इन गोल्डन फ्रूट्स को इकट्ठा करने जा रहा था। लू सोंगी अब यहाँ पर भाग तो सकता नहीं था, तो ये सोचता कि टेलीपोर्ट करता हूँ तो थोड़ा दूर जाके फिर से प्रकट होऊंगा। लेकिन जब तक ये गायब हो पाता, वो अटैक इसे आकर के हिट कर देती है और एक गुब्बारे के समान ये फट जाता है और मानो आसपास खून की बारिश सी होने लगती है। और फिलहाल इन खून के बूंदों के बीच से, इन ब्लडी मिस्ट के बीच से एक बंदा बाहर निकलता है, जो कि पर्पल रोब पहन के था। बाल इसके एकदम लंबे थे और इसके कपड़ों पर 7 लिखा हुआ था। अब यहाँ पर गो जिंगी को भी दिखाया जाता है, जो कि काफी डर चुका था। बाकी ये सब तो चिंतित थे और वो लड़की भी, कियानकिन को भी इस समय काफी टेंशन हो रहा था। अब वांगलिंग ने जिस बंदे को मारा था उसका जो लाइफ फोर्स होता है इसके फिंगर टिप पर आकर के इकट्ठा होने लगता है। यानी इसका जो स्लॉटर डोमेन था या स्लॉटर एरिया बोल सकते हो आप, स्लॉटर आर्ट, वो और ज्यादा कंडेंस हो रहा था। अब इधर ये जो दोनों डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स थे ये वांगलिंग को पहचान जाते हैं, क्योंकि भाई पर्पल रोब है, 7 नंबर लिखा हुआ है। अब वांगलिंग इनकी तरफ देखता है और कहता है, मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं तुम में से एक को जाने दूंगा। सीफांग हंसने लगता है, ये मजाक कर रहे हो। अब ये तुरंत ही अपनी ऑरा को फोकस करता है और एक पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी, जो कि ग्रीन कलर की थी, वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है और कहता भी है कि माना वांगलिंग कि तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में हो, बट हम 2 लोग हैं अर्ली फेज में, तो इतना आसान नहीं हमें मारना। अगर तुम हमें मार भी दिए तो तुम भी सीरियसली इंजर्ड हो जाओगे। और फिर तुम कैसे, जो ईस्टर्न डेमोनिक स्पिरिट सी में तुमको जाना है 1 से 1.5 महीने के अंदर, वहां पे कैसे जाओगे? क्योंकि इसे पता था। और वैसे भी डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट और हेवनली फेट सेक्ट में अलग दुश्मनी है, तो ये वांगलिंग को अब टेस्ट भी करना चाहता था। इधर जो दूसरा एल्डर था, जो कि हाइट जिसकी कम थी, वो शांत था। उसे लगता यार ये बंदा अकेले आया है तो इसमें कुछ तो बात होगी। फिलहाल ये अपने एक ट्रेजर को निकालता है, अपनी बॉडी को कवर कर लेता है ब्लडी ऑरा से, और ये भी अपने पावरफुल अटैक को, जो कि ब्लडी मिस्ट के समान था, वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। और इसमें इसने अपने इसेंस ब्लड को यूज किया था। इसके टेक्निक का नाम हेवनली घोस्ट डेवोर था। वांगलिंग इन दोनों के अटैक को देखता है और फिंगर ऑफ डेथ अटैक को यूज करता है। अटैक इतना पावरफुल था कि आसपास के जो घास वगैरह भी थे वो भी मानो सूखने लगते। और जो सामने वाले बंदे ने वो डेवोर अटैक किया था, बेसिकली वो एक ब्लडी पाम अटैक था। वांगलिंग मानो उसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है और सीफांग की स्वॉर्ड एनर्जी को भी ये मानो आर पार निकल जाता है। और वांगलिंग कहता है, तुम डिवोर करना चाहते हो ना मुझे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और उसी बंदे का वो जो ब्लडी पाम अटैक था जिसको इसने एब्जॉर्ब किया था, उसी को ये फिंगर ऑफ डेथ में यूज करता है। यानी उसके ऑरा को काउंटर अटैक कर देता है। और अटैक इतना पावरफुल था कि वो जो सॉर्ट एल्डर थे वो खून की उल्टी करने लगते, डर चुके थे कि इनका स्पेल कोई इन पर कैसे यूज कर सकता है। और वांगलिंग ने इनके अटैक को एकदम आराम से तोड़ दिया था। अब ये शॉर्ट एल्डर यहाँ से भागने को देखते हैं और वांगलिंग अब सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकालता है। सेलेस्टियल स्वॉर्ड में अपना फर्स्ट लेवल भी था कि बच्चे, मेरे पोते, कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारे ग्रैंड पास जो तुम्हें जाने थोड़ी देंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे। और साथ में हाफ मून ब्लेड भी ट्रैवल करता है। इधर वांगलिंग जो शीफांग का सेलेस्टियल एनर्जी था उसे काउंटर करता है अपने मेटल सेलेस्टियल एनर्जी से, और उसके 4 साइकिल्स ये यूज करता है, यानी कि 4 बार उसको घुमाता है। और साथ में सोल लैशर को भी यूज करता है ताकि इस बंदे के सोल को ये निकाल सके। अब शीफांग इस अटैक की वजह से इसका सोल बाहर निकल जाता है और ये फिर से अपने बॉडी में वापस ही आने वाला था, पर वांगलिंग इसे समय नहीं देता और सबसे पहले ये इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब शीफांग इस समय जो वो एक इसका जूनियर था गो जिंगी, उसकी तरफ भागता है कि इसकी बॉडी को पोजेस कर लूंगा। और पलक झपकते उसके फोरहेड के थ्रू ये अंदर एंटर कर जाते हैं। वांगलिंग इस चीज को ध्यान से देखता है, क्योंकि इसके हिसाब से अगर आप किसी की भी बॉडी पर अपना कब्जा जमाना चाहते हो तो उसमें समय लगता है। इवन सेटुनान जैसे बंदे को भी 10 दिन लगा था, लेकिन ये बंदा काफी जल्दी इस प्रोसेस को कर चुका था। और फिलहाल गो जिंगी की बॉडी के अंदर से ये बंदा खुद बोलता है, यानी कि शीफांग, कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं ये जो पोजीशन टेक्निक है तुम्हें दे दूंगा और मैं इस मैटर के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अब शीफांग जो कि गो जिंगी की बॉडी में था, ये अपने हाथ को मूव करता है और बगल के दोनों लोग मारे जाते सिवाय कियानकिन के। और अब ये वांगलिंग से कहता है कि यार फेलो कल्टिवेटर वांग, ये जो लड़की है कियानकिन, ये वर्जिन है। मेरे पास एक ऐसा स्पेल है, तुम इसको यूज कर सकते हो अपनी इंजरीज को हील करने में। मैं तुम्हें वो भी गिफ्ट दे सकता हूँ। शीफांग ये इसलिए कर रहा था क्योंकि इसकी मजबूरी थी। अब ये सब चीज सुन करके कियानकिन कांप जाती है और नील डाउन खुद हो जाती है कि सीनियर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप इसे मार दो। और दूसरे वाले भी उस एल्डर को
मेरे पास कुछ नहीं कि मैं आपको गिफ्ट मतलब दे सकूं, लेकिन मैं मतलब आपका एक सेवक बन के रह सकती हूँ। वांगलिंग फिलहाल शांत होता है और शीफांग से कहता है कि 200 साल पहले जब तुम्हारे स्वॉर्ड सेंट लिंग टियानो वापस आए थे तो तुमने कुछ अलग फील किया था। शीफांग चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम उस स्वॉर्ड स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हो? वांगलिंग सीरियस हो जाता है, हाँ हाँ उसी के बारे में। शीफांग सोचता है और कहता है, बस मैंने उस चीज़ के बारे में सुना था, क्योंकि बस मुझे इतना पता है कि जब हमारे स्वॉर्ड सेंट वापस आए थे तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। एक स्वॉर्ड स्पिरिट उनके पीछे पीछे आया था और बहुत लोगों को मार चुका था। फिर पता नहीं कहाँ गया वो स्वॉर्ड स्पिरिट, किसी को पता नहीं। वांगलिंग को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिलहाल ये शांत होता है और इसे कहता है कि तुम पहले वो पोजेशन मेथड दे दो। अब शीफांग कहता है, क्या तुम मेरी शर्तों को मान रहे हो? वांगलिंग भी कहता है, पहले तुम उस मेथड को जेड पे जो लिख के दोगे वो रियल होना चाहिए तभी। अब शीफांग वो जो पोजेशन टेक्निक था साथ में जो हीलिंग स्पेल था जिसमें आप वर्जिन लड़की को यूज कर सकते हो, दोनों वांगलिंग को अलग अलग जेड्स में लिख के दे देता है। और वांगलिंग वो जो हीलिंग स्पेल था उस पर ध्यान भी नहीं देता है, ये बस पोजेशन टेक्निक पर फोकस करता है। इधर शीफांग इधर से निकलने लगता है। वांगलिंग इसकी तरफ देखता भी नहीं, बस अपने लेफ्ट फिंगर के इंडेक्स को फोकस करता है। ग्रे गैस बाहर निकलता है और शीफांग को घेर लेता है। शीफांग चिल्लाता है कि वांगलिंग क्या तुम सच में कल्टीवेटर हो? शीफांग टेलीपोर्ट करने को देखता है, लेकिन ये ग्रे गैस इसे रोक के रख लेती है और इसकी बॉडी में एंटर कर जाती है। वांगलिंग पलक झपकते से मार देता है। अब ये हाफ मून ब्लेड की तरफ देखता है जहां पर सॉर्ट एल्डर को फर्स्ट डेविल ने ट्रैप करके रखा था। फिलहाल वांगलिंग उधर नहीं जाता, ये जो गोल्डन फ्रूट थे उनकी तरफ जाता है। क्यानकिन भी दूर से देख रही थी कि यार मेरे सेट ने इतना मेहनत किया था पर हमें आखिर में कुछ नहीं मिला। इधर यहाँ पर ये मॉस्किटो बीस्ट भी था और वांगलिंग इससे कहता है कि तुम डरो मत। वांगलिंग इस गोल्डन फ्रूट को टेस्ट करना चाहता था, क्या इसमें मेटल एलिमेंट है ताकि हेवन डिफाइंग बीट को पूरा किया जा सके, नहीं तो फिर ये मॉस्किटो बीस्ट को तो खिला ही देगा। हालांकि मेटल एलिमेंट आधा भर चुका था, फिर भी अभी आधा बाकी था। वांगलिंग अपने थर्ड आई पर इस फ्रूट को फोकस करता है। फ्रूट अब अंदर एंटर कर जाता है, यानी कि बेसिकली हेवन डिफाइंग बीट में, पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। अब ये सोचता है क्या इसके जड़ का कुछ फर्क पड़ेगा। अब इधर जो मॉस्किटो था वो इन फ्रूट्स को खाने लगता है। अब जितना मॉस्किटो खा सकता था उतना खा लेता है। इधर क्यानकिन देख रही थी कि वांगलिंग इन फलों को नहीं उठा रहा है बल्कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना रहा है। अब इसे लगता है क्या इन फ्रूट्स को और ज़्यादा इवॉल्व करने के लिए फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वांगलिंग ये सब चीज़ें एंशिएंट गॉड के माइंड में देखा था। और वांगलिंग के हिसाब से अगर ये फल खुद से पके खुद से सूखे उसमें बहुत लंबा समय लगेगा और वांगलिंग के पास उतना समय था भी नहीं। इसके अलग अलग तरीके थे, जैसे एंशिएंट गॉड डेमोनिक बीस्ट वगैरह को यूज करते थे, यानी उनकी ओर से इन्हें जल्दी पका देते थे। अब वांगलिंग यहाँ पर बहुत सारे जेड बिछाता है और एक एक को ये फोड़ने लगता है और एक एक करके सभी ये जो जेड थे ये फूट जाते हैं और आसपास में येलो लाइट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और इन फलों को घेरने लगती है और फल धीरे धीरे सूखने लगते हैं। और क्यानकिन जब ये सब चीज़ें देखती है तो इसे काफ़ी बुरा लगता है कि यार ये सब फ्रूट्स, ये आदमी सभी को सुखाते जा रहा है। अब धीरे धीरे ये जो गोल्डन फ्रूट्स था सभी एकदम सूख जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं और ज़मीन में मिलने लगते हैं। ज़मीन पे अब कुछ बचता ही नहीं है। इधर मॉस्किटो को भी थोड़ा बुरा लगता है। अब वांगलिंग इधर ज़मीन को खनता है, चेहरे पर इसके एक स्माइल था और ज़मीन के अंदर से मानो कोई चीज़ चमक रहा हो जिनसेंग के जैसा, उसे बाहर निकालता है। इसे कहा जाता है 4 विस्कर गोल्डन स्पिरिट रूट। और अगर ये नेचुरली बनता, अगर वांगलिंग ये सब प्रोसेस को फास्ट नहीं करता तो शायद इसके 5 विस्कर्स होते, यानी 5 मूंछों के जैसे। और मॉस्किटो इन सब चीज़ों को देखकर और मानो बावला हो जाता है। क्यानकिन तो एकदम इसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और इसे समझ में आता है ये जो सोच रही थी कि ये बंदा हर एक चीज़ को बेकार कर रहा है। बेसिकली इसे पता है कि गोल्डन फ्रूट मेन चीज़ नहीं है बल्कि उसके जड़ मेन चीज़ है। और वांगलिंग अब इसके एक पत्तों को तोड़ता है, मतलब जड़ का एक अंदर का जो भी होता है रेशे समान, और अपने हेवन डिफाइंग बीड के अंदर डालता है और मेटल एलिमेंट 10% से बढ़ जाता है। कुछ विस्कर्स यानी कुछ जो उसके जड़ें रहती हैं ये मॉस्किटो की तरफ फेंकता है। मॉस्किटो भी खा करके खुश था। अब 2 ही जड़ें बचती हैं और मॉस्किटो इधर चमक रहा था और ऐसा एकदम छोटा होने लगता है, मतलब लुढ़ियाने लगता है। इसके आसपास एक गोल्डन कोकून बन जाता है, अंडे का छिलका। वांगलिंग समझ जाता है अब ये बंदा इवॉल्व होने वाला है। मॉस्किटो भी काफ़ी खुश था। फिलहाल वांगलिंग इस गोल्डन कोकून को अपने बैग में रख लेता है और अब वांगलिंग थंडर टोड को बाहर निकालता है जो कि अभी बहुत आलस से भरा हुआ था। लेकिन जब ये इन 2 जड़ों को देखता है, जड़ों की जो मूछें होती हैं, तो वो भी एकदम चौंक जाता है। और वांगलिंग अब इसके तरफ भी एक फेंकता है। अब ये मेंढक तुरंत ही अपने बड़े से जीभ को बाहर निकालता है और इसे खाने लगता है। मेंढक इधर अब फिर से पहले जैसा आलसी हो जाता है और इसे भी वांगलिंग रख लेता है। अब वांगलिंग इस लड़की क्यानकिन की तरफ देखता है और जैसे ही देखता है ये लड़की तुरंत ही डर जाती है। वांगलिंग इससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे ये चीज़ मिला है, तो आखिरी जो ये जड़ है उसे तुम रख लो, मतलब
जड़ के आसपास जो रेसे निकली रहती वो, और जो मेन जड़ था जिसमें से रेसे निकली थी उसे वांगलिंग रख लेता है। कियानकिन को विश्वास नहीं होता है। इधर वांगलिंग यहाँ से जा चुका था, और वांगलिंग ये जो एरिया था इसके और गहराइयों में जा चुका था, और फिलहाल हाफ मून ब्लेड को दिखाया जाता है और फर्स्ट डेविल को, जो कि फिलहाल वो जो सॉर्ट एल्डर थे उन्हें ट्रैप करके रखे हुए थे। और जब भी ये वांगलिंग को देखता है तो ये भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि हम बात कर सकते हैं। वांगलिंग भी कहता है कि कुछ झूठ नहीं बोलना है बस। वांगलिंग सेम क्वेश्चन पूछता है कि 200 साल पहले तुम्हारे जब स्वॉर्ड सेंट वापस आए थे सेलेस्टियल रियल्म से तो कुछ गड़बड़ तुमने देखा था। ये भी बताते कि जब वो वापस आए थे तो एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड स्पिरिट उनके पीछे पड़ा हुआ था, और ये जो स्वॉर्ड स्पिरिट था हमारे स्वॉर्ड सेंट लिंग टियानो से लंबा बैटल करता है और फाइनली वो हार जाता है। हमारे स्वॉर्ड सेंट ने उसे बेसिकली सील कर दिया ईस्ट डेमन स्पिरिट सी के अंदर में। अब वांगलिंग पूछता है तो ये जो ईस्ट डेमन स्पिरिट सी है, बेसिकली वांगलिंग को 1.5 महीने बाद वहीं तो जाना है। ये पूछता है कि वो जगह इतना मिस्टीरियस क्यों है, क्या उसके बारे में खास है। अब ये बताते हैं कि जो 3 फॉरबिडन एरियाज हैं इस प्लेनेट टियानी ऊपर हमारे, उनमें से एक है वो। वहाँ पर बहुत सारे एंशिएंट डेमन्स रहते हैं, और जो भी अंदर जाता है बहुत कम लोग शायद बाहर भी आते हैं। और अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें डेमन स्पिरिट का इनहेरिटेंस भी मिल सकता है, और उससे पावर लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। जैसे कि अगर तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में हो तो तुम्हारा जो रिस्क है एसेंडेंट लेवल में जाने का वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई एसेंडेंट के लेट फेज में है तो शायद वो इनकॉर्पोरियल यिन और कॉर्पोरियल यांग स्टेज के बीच में जा सकता है। लालच तो लोगों को बहुत है, लेकिन वो जगह भी खतरनाक है, और वो शायद हर 10,000 साल में खुलता है। और ऐसा भी चल रहा है कि शायद वहाँ पर तुम्हें लो क्वालिटी का सेलेस्टियल स्पेल भी मिल सकता है। वांगलिंग इशारा करता है और हाफ मून ब्लेड को फर्स्ट डेविल एक्टिवेट कर देता है, और पलक चमकते इस एल्डर का धड़ सर से अलग हो चुका था। वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है, और लगभग 3 अगरबत्ती जलने के बराबर समय के बाद ये ओल्ड मैन अचानक से आंखें खोलता है और कहता है तुम मुझे मारना चाहते थे, इतना आसान भी नहीं है। मैंने 3 सोल मेथड को कल्टिवेट किया है, तो मतलब मुझे मृत्यु से 3 बार बचाया जा सकता है, और ये शायद मेरा आखिरी बार था। लेकिन जब मैं डालुअस वर्ड से लौटूंगा तो रिवेंज तो तुमसे लूंगा। अब जैसे यहाँ से भागता है 2 ग्रे गैसेस इसका पीछा करते हैं। एल्डर इन्हें देखते हैं और ब्लॉक करने लगते हैं। स्पेस को ये खोल चुके थे, टेलीपोर्ट करने ही वाले थे, पर शायद अब लेट हो चुका था। इधर वांगलिंग अर्थ नॉर्दर्न जो डेमोनिक लैंड था उसकी तरफ बढ़ रहा था, और इसके आसपास वो ग्रे गैस को देखा जा सकता है। ये गैस कभी डिम होती थी तो कभी तेज हो जाती थी। यह स्लॉटर आर्ट का कमाल है, और वो एल्डर भी शायद मारे जा चुके थे। और वांगलिंग इधर आगे बढ़ता है और सोच रहा था कि समय किसी का वेट नहीं करता। ईस्ट डेमन स्पिरिट सी में मेरे लिए सही मौका हो सकता है सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का प्रैक्टिस, और जाओई को भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, यानी वो जो इसके सीनियर थे, जो कि बेसिकली एक स्वॉर्ड स्पिरिट है अब। और ये सोचता है ऑलसीर मुझे वहाँ जाने देना चाहते हैं, मतलब उनका भी कुछ रीज़न होगा, और अगर मैं वहाँ से कामयाब लौटता हूँ तो टियानियन में मेरा अच्छा खासा नाम भी हो जाएगा। बस मुझे मेटल एलिमेंट इंक्रीज करने का कुछ मिल जाए, क्योंकि अगर वो कंप्लीट हो गया तो हेवन डिफाइन बीड वानेर की भी हेल्प कर सकता है, मतलब ली मुआन का। और वांगलिंग इस दौरान ली मुआन को जब याद करता है तो इसका दिल भी मानो पिघल सा जाता है। एक ही तो बंदी थी जिसके बारे में ये सोच करके थोड़ा इमोशनल भी होता था। इधर 10 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन और निकल जाते हैं। अब जो अर्थ डेमन स्पिरिट से जाने का समय था उसमें 6 दिन बचे थे, तो वांगलिंग यहाँ पर अच्छे खासे बीच वगैरह को मार लेता है और यहाँ से फिर निकल जाता है। और इसका अब जो ये सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट था ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था आगे, मतलब वो ग्रे गैस बढ़ चुकी थी, और वांगलिंग अब तक 3 सेल्स बना चुका था इस स्लॉटर आर्ट के। वांगलिंग के फोरहेड पर भी एक ग्रे सिंबल को देखा जा सकता है जो कि लाइफ फोर्स से भरा पड़ा था, और वांगलिंग जब इसे एक्टिवेट करता था तो इसके आसपास वो ग्रे गैस का मानो बैरियर बन जाता था। अब ये जो ईस्ट सी का एरिया है जहाँ पर वांगलिंग जा रहा था, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कोई एक टनल है जो कि सेलेस्टियल रियल्म से भी पहले लिंक करता था, और ये सब एक तरह से रूमर भी कहा जा सकता है। और बहुत समय पहले ऑल सीर इस ईस्ट सी के एरिया में 3 बार जा चुके हैं, इवन लिंग टियानो भी इनके साथ गए थे। पहले इनकी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी शुरुआत में, मतलब ये 3 बार गए थे, 2 बार तो ये लोग पूरा पूरा थे, तीसरी बार इनके आधे लोग भी गायब हो चुके थे, और उसी समय तीसरे बार ही इन दोनों की दोस्ती भी टूटती है। किसी को नहीं पता कि तीसरी बार ऐसा हुआ क्या था कि लिंग टियानो और ऑलसीर की दुश्मनी हो गई थी, और आने के बाद बस ऑलसीर ने एक ही चीज़ कहा था कि उसके अंदर में एंशिएंट डेमन है, और उन्होंने उस जगह को गेट टू ईस्ट डेमन स्पिरिट सी कहा था। बाहरी किसी को ये लोग एंटर करने ही नहीं देते थे, इवन कल्टीवेशन अलायंस वालों को भी इन लोगों ने रोक के रखा था, और ये हर 5,000 साल पर खोला जाता था। और यहाँ पर जो जाने वाले लोग थे नॉर्मली इन्हें एसेंडेंट लेवल के नीचे रखा जाता था, और अभी 5 दिन बचे हुए थे। बहुत सारे लोग ईस्ट डेमन स्पिरिट सी के करीब अब पहुंचने लगे थे, और इस दौरान जहाँ पर जो ब्लड प्लेनेट के एंसेस्टर थे वो भी पहुंच चुके थे, और यहाँ पर एक लेडी भी आ रही थी इन्हीं के साथ शायद, मतलब इनके क्लैन के लोगों में। इसकी आंखें मानो फिनिक्स के समान हो,
और किलिंग इंटेंट साफ देखा जा सकता था, और ये किसी की तरफ देखती भी नहीं थी। ये बेसिकली ब्लड एंसेस्टर की बेटी थी, याओ जीजियो। बहुत सारे लोग इसे पहचान लेते। अब जो ब्लड एंसेस्टर थे उनका नाम था याओ जिंगहाई, और इन्होंने ऑलसीर को 7 बार चैलेंज किया था। हालांकि ये 7 बार हार गए थे। टियानियन प्लेनेट के आसपास जो बहुत सारे प्लेनेट्स थे उनमें से एक प्लेनेट इन्हीं का था, और याओ जिंगहाई ने किसी भी डिसाइपल को एक्सेप्ट ही नहीं किया। बस इनकी बेटी ही इनके डिसाइपल थी। जो भी इनके टेक्निक्स थे सब इन्होंने अपनी बेटी को सिखाया था, और इनके प्लेनेट को ब्लड प्लेनेट कहा जाता है। इधर अर्थ प्लेनेट के आसपास वो जो जुआनयून सेक्ट के जूयू इंसान थे उन्हें दिखाया जाता है, और ये अपने पंखे को डोला रहे थे। इनके आसपास 3 लोग और थे, और यहीं पर ट्रांसफर रह रहा था, तो इनके सेक्ट के भी लोग उसी तरफ जा रहे थे। और इसी दौरान अब इनको पहले सुन युनसान बोला गया था, अब यहाँ पर सुन युनशान बोला जा रहा है, तो नाम भी बदलते रहते। तो यहाँ पर इनके सामने में एक लेडी प्रकट होती है जो कि देखने में 20 साल की लग रही थी। इसने पिंक ड्रेस भी पहना था, मानो ये मोतियों से बनी हो, मतलब सुंदर अच्छी थी। और ये जो युनसान को एल्डर ब्रदर कह के बुलाती, और ये कह रही थी कि मुझे भी जाना है ईस्ट डेमन स्पिरिट से। जोन युनसान को गुस्सा आता है कि बकवास बंद करो। चलो माना कि फादर क्लोज डोर कल्टीवेशन में है, लेकिन तुम्हारा पावर बहुत नीचे है, और उन्होंने मुझे बोला था। अब जो एल्डर्स थे इस लेडी को पीछे ले जाने लगते, तभी ये गुस्सा में कहती कि मम्मी मान गई है। पर तभी इस दौरान जो इंसान कुछ बोलने ही वाले थे, हम इनको अब सुन इंसान ही बोलेंगे। तभी इनका नजर ईस्ट के साइड में जाता है, और फाइनली ये बोलते हैं कि ब्रदर वांग, मैं आपका ही वेट कर रहा था। वांगलिंग भी स्माइल करता है कि थोड़ा लेट हो गया, मुझे लगा नहीं था कि आप मेरा वेट कर रहे होंगे। अब सुन इंसान भी बोलते हैं कि मैं ईस्टर्न डेमन से कल ही निकलने वाला था, पर मुझे पता चला कि आप भी जाने वाले हो। वांगलिंग भी स्माइल करता है कि थैंक्स यार। अब सुनिए इंसान के आसपास जो 3 एल्डर्स थे वो इनका इंट्रोडक्शन कराते कि ये मेरे अपने ही सेक्ट के हैं। मैं तो अकेले ही जाना चाहता था, पर पिताजी का आदेश है। वांगलिंग भी स्माइल करता है। इधर वो जो लड़की थी पिंक ड्रेस में, वो वांगलिंग को सरप्राइज होके देखती है। अब सुनिए इंसान भी इशारा करते हैं कि ये मेरी छोटी बहन है, सन राउनान। और इस दौरान ये इसे गुस्सा करते हैं कि ये ऑल सीर के कोर डिसाइपल है, ग्रीट करो इन्हें। ये लड़की भी तुरंत ही वांगलिंग को ग्रीट करती है कि राउनान एल्डर वांग को ग्रीट कर रही है। वांगलिंग भी बदले में एक स्माइल दे देता है, और इसकी नजरें अब ट्रांसफर एरिया पर फिक्स हो जाती है। और फिलहाल ये लोग अब ट्रांसफर एरिया में एंटर करने लगते हैं। तीनों एल्डर्स भी इनके साथ आ जाते हैं, और वो लड़की अभी भी बाहर खड़ी थी और कह रही थी मुझे भी चलना है। अब यहाँ पर 100 से ज़्यादा डिसाइपल्स थे जो कि इस एरिया को एक्टिवेट कर चुके थे। और इधर ये लड़की कोई सीक्रेट जेड निकालती है कि अगर तुम लोग मुझे ऐसे नहीं जाने दोगे तो मैं इसके थ्रू तुम लोगों को फॉलो करूंगी। ये इसके डैड का ही 1000 ट्रांसफर जेड था। अब इस लड़की के आसपास एक ऑरा हो जाता है जो कि मानो अब इसे कोई देख नहीं सकता था। इधर सीन शिफ्ट होता है और इस डेमन सी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की थी याओ जिगजियो। उसके आसपास तो 1000 फीट में भी कोई आ भी नहीं रहा था, और अब बस 2-3 बचे थे। और एक पावरफुल ऑरा यहाँ पर सभी लोग फील करते हैं। याओ जिगजियो धीरे से बोलती है कि स्वॉर्ड सेंट लगता है आ चुके हैं, और टोटल 12 लोग यहाँ पर आते हैं। सभी के हाथों में एंशिएंट स्वॉर्ड्स थे। अब जैसे ऑल सीर के 7 हेवनली फेट डिसाइपल हैं, वैसे ही डालुआ स्वॉर्ड सेक्ट में 12 स्वॉर्ड्स हैं, मतलब 12 डिविजन्स होंगे। लिंग टियानो भी इनके साथ आए हुए थे, और ये इसलिए आए थे क्योंकि वो जो स्वॉर्ड स्पिरिट यानी एंसेस्टर जाओइक ने जब इनका पीछा किया था तो उन्हें यहीं पर लेके आए थे, और ईस्टर्न डेमन स्पिरिट सी में उन्हें फंसा दिया था। और इस बार ये स्वॉर्ड स्पिरिट को यानी जाओइक को अपने वश में करने के लिए जा रहे थे, ताकि वो कभी वापस भी ना पाए। और ये सोचते हैं वैसे भी शायद मैं उसे वश में ना कर पाऊँ, इसीलिए वो किसी का नहीं होना चाहिए। इवन वो चोर ऑल सीर भी उसके हाथ में नहीं लगना चाहिए। लिंग टियानो ये सब सोच ही रहे थे, तभी स्पेस में डिस्टॉर्शन होता है और एक हरे रंग के बादल को देखा जा सकता था। और इनके कोई ओल्ड फ्रेंड थे लिंग टियान। स्वॉर्ड सेंट लिंग टियानो इन्हें ग्रीड कह के बुलाते हैं। बेसिकली ये लोग ग्रीड प्लेनेट से आए थे जो कि प्लेनेट टियानियन के आसपास है। और ये बंदा जो था ये बेसिकली वांगलिंग को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि वांगलिंग ने एक बार डिवाइन रेट्रिब्यूशन यूज किया था, और ये वही बंदा था जो सेटुनान से हैविंग डिफाइंग बीट को उस समय चुराना चाहता था। मतलब ये बंदा कुछ समय पहले प्लेनेट सुजाकू पे भी था। अब लिंग टियानो देखते हैं और कहते हैं ग्रीड तुम अभी भी तक रिकवर नहीं किए। ग्रीड बोलते हैं कि यार ये लंबी स्टोरी है, मैं डालुआ स्वॉर्ड सेक्ट भी गया था बट मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे आ चुके हो। और ये बोलता है अगर हम दोनों टीम अप करें तो ऑल सीर को मजा चखा सकते हैं। अब ये सब चीजें सुन करके टियानो भी बोलते हैं तुम्हें कुछ ट्रेजर मिल गया है क्या। ग्रीड इनके कानों में बोलते हैं तुम्हें याद है कल्टीवेशन अलायंस ने एक चीज नोटिस किया था 10,000 साल पहले, अगर तुम्हें याद हो तो, जो कि एक मोती के समान था, और अगर उसे जो भी हासिल कर लेगा उसके बदले कल्टीवेशन अलायंस उन्हें हाई क्वालिटी का सेलेस्टियल स्पेल देगा। अब टियानो पूछते हैं तो क्या तुम उसी चीज की वजह से इंजर्ड हुए थे। ग्रीड हाँ में सर हिलाते हैं और फिलहाल बोलते हैं पास्ट को मत याद करो, और उस समय मैं उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अगर आप मेरे साथ काम करो तो हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं। अब टियानो बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, पर पहले तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी। टियानो इससे बोलते हैं
कि ईस्टर्न डेमन सी में तुम्हें जाना पड़ेगा और मेरे 12 जो डिसाइपल्स जा रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। अब ग्रीड भी चौंक जाते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, खुल के बताओ। टियानो बोलते हैं कि देखो, जब तुम कल्टीवेट करना शुरू भी नहीं किए थे ना, तब मैं नाम बना चुका था। तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस बंदे के पास भी वो पीठ है वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहा होगा, तभी तो तुम यहाँ पर आए हो। ग्रिड भी स्माइल करते हैं कि आप ज़्यादा सोच रहे हो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके डिसाइपल्स को सेफ रखूंगा। और ये कहते हैं लेकिन मैं वहाँ पे एंटर कैसे करूँगा, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन हाई है। और टियानो कहते हैं कि यार इस बार गेट मुझे खोलना है, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एंटर करा दूंगा। ये लोग बात कर ही रहे थे तभी स्पेस में 7 कलर की लाइट चमकती है और ऑल सील यहाँ पे आ चुके थे। इनके पीछे 9 बंदे थे और इनमें से एक वांगलिंग के पर्पल डिवीजन के चेन टाओ थे। इन्हें सुन टाओ भी लोग कहते हैं और अब ये ट्रू डिसाइपल बन चुके थे। अभी भी एक दिन बचा हुआ था इस इवेंट को शुरू होने में। अब जो 9 डिसाइपल्स थे ये सब भी थोड़े चिंतित थे, खास करके उनमें चेन टाओ। ये मानो किसी को ढूंढ रहा हो। बेसिकली वो वांगलिंग को ढूंढ रहा था कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। आखिरी दिन भी आ चुका था और आज के दिन ही स्पिरिट सी खुलने वाला था। और जैसे ही इसका प्रोसेस शुरू होता है, चेंटाओ एक डायरेक्शन में देखकर स्माइल करता है और कहता है 7th ब्रदर, तो तुम फाइनली आ ही गए। ऑल सीर भी उसी तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं पर कुछ कहते नहीं है। अब वांगलिंग, वो जो सुन जो भी नाम था उस बंदे का पूरा, उसे कहता है कि यार अब मुझे टीचर से मिलना है, तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। सुन युनशान। वांगलिंग अब अपने टीचर की तरफ बढ़ता है और वो जो लड़की थी याओ जिक्सियो, जो कि एक रेड जेड पे बैठी थी, वांगलिंग की तरफ देखती है, फिर अपनी नज़रों को हटा लेती है, क्योंकि इसे याद आता है कि इसके फादर ने कहा था कि वो जो नया बंदा आया है हेवनली फेट सेक्ट में, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। और ये सोचती है ऐसा क्यों, इस बंदे का कल्टीवेशन भी नॉर्मल है, पर फिर भी इसमें कुछ तो बात होगी कि ऑल सेर ने इसे सेलेक्ट किया है। अब वांगलिंग उसी लाइन में खड़े हो जाता है जहाँ पर वो 9 डिसाइपल्स थे। चेंटाओ तो इससे थोड़ा अच्छे से बोलता, मतलब देखता भी है। बाकी जो डिसाइपल्स थे मानो उनके लिए वांगलिंग अपरिचित हो। इधर लिंग टियानो भी सीरियस था जब से वांगलिंग पहुंचा था, क्योंकि इसे लग रहा था कि मैंने इस बंदे को कहीं तो देखा है। इधर ग्रीड भी इसे देखता है कि यार, अब लिंग टियानो कहता है तुम इस बच्चे को जानते हो। अब ये भी कहता है यार मुझे याद तो नहीं आ रहा है, बट ये बंदा मुझे एक फैमिलियर फीलिंग दे रहा है, शायद ये किसी पुराने दोस्त का बच्चा या कुछ होगा। ग्रीड बेसिकली छिपा लेता है। इधर जो ईस्ट सी था इसमें उछाले आना शुरू हो जाती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करती है।